हेलो दोस्तों, राहुल गांधी के हाथों में दोनों हाथों में लड्डू आ गए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उधर अमेठी की जनता का फैसला और इन दोनों फैसलों से मोदी शाह की नींद उड़ गई है दोस्तों। स्मृति ईरानी के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। उसके बाद हम बात करेंगे अमेठी की जनता का जो फैसला आया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दे दी है। राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई थी, उस सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको याद होगा कि मार्च 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट का फैसला आया था, जिसके बाद उन्हें 2 साल की सजा दी गई थी। सांसदी चली गई थी, बंगला छीन लिया गया था। एक राजनीतिक साजिश के तहत वो फैसला आया था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और उसके बाद उम्मीद थी कि गुजरात हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा, उनके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा, यानी सूरत कोर्ट के फैसले को सही माना था गुजरात हाई कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया। राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिली है। जो जो हुआ राहुल गांधी के साथ, वो सब उन्हें मिलने वाला है दोस्तों। और बहुत जल्दी वो संसद में भी नजर आने वाले हैं। उनको घर भी मिलने वाला है। वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। यानी चारों तरफ से राहुल के पास खुशियां ही खुशियां। और इंडिया गठबंधन इस फैसले के बाद झूम रहा है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक सख्त टिप्पणी की है। सूरत कोर्ट को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है कि जो आपने सजा दी है, अधिकतम सजा जो आपने दी है, उसका देने का क्या कारण था, ये कारण आपने नहीं बताया। और इसीलिए ये जो फैसला था गुजराती कोर्ट का, वो संदेह के घेरे में था, क्योंकि 2 गुजराती भाई उसके पीछे थे, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं राहुल को आखिर सजा मिली क्यों थी। दोस्तों देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और अपनी रैली में उन्होंने मोदी पर प्रहार किया और एक बयान दिया। उन्होंने कहा, सभी चोरों का एक ही सरनेम कैसे हो सकता है। नीरव मोदी, ललित मोदी की तरफ इशारा था उनका। और इसमें मोदी ने भी खुद को महसूस किया कि मुझे भी चोर कहा गया। इसके बाद एक गुजराती विधायक ने इनके खिलाफ मानहानि मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद सजा 2 साल की हुई। उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। इधर आनन फानन में जो लोकसभा स्पीकर थे, वो भी काफी एक्टिव हो गए और इन लोगों को खूब मजा आया। सारे बीजेपी के लोग नाचने लगे, गाने लगे कि जो चाह रहे थे वो हो गया। राहुल गांधी अब संसद में कभी नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, इस बीच राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आप जान लीजिए क्या कहा। राहुल ने इंग्लिश में लिखा है, कम वाट में माई ड्यूटी रिमेन्स द सेम, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा करना। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने तो मोहब्बत की दुकान खोलने का फैसला किया है, भारत से नफरत को मिटाने का निर्णय लिया है और कह रहे हैं आइडिया ऑफ इंडिया को हमें बचाना ही होगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और कहा जल्द से जल्द उनके सदस्यता को बहाल किया जाए। वहीं कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये तो रही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात, क्योंकि राहुल गांधी की सजा पर रोक लग चुकी है। मोदी शाह का बुरा टाइम अब शुरू हो गया है। संसद में भी वापसी होने वाली है। इसके अलावा अब ऐसा लग रहा है कि मोदी शाह को, राहुल गांधी को रोकना मुश्किल हो जाएगा 2024 में। इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी यहां जीत मिली है। इंडिया गठबंधन फूले नहीं समा रहा है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगी तो खुशियां इंडिया गठबंधन में भी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इस बीच एक सर्वे काफी सुर्खियों में है। आपको पता है कि राहुल गांधी ने 2019 में 2 जगह से चुनाव लड़ा था। एक है केरल के वायनाड से और उत्तर प्रदेश के अमेठी से। अमेठी राहुल गांधी हार गए थे,
लेकिन इस बीच एक सर्वे काफी सुर्खियों में है। यह सर्वे करा है इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने, और कहा गया कि अब अगर 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो कौन जीतेगा, सिलेंड्रिला देवी या फिर राहुल गांधी। अरे दोस्तों, ये वही सिलेंड्रिला देवी हैं जो फट पड़ती हैं संसद में। इनको गुस्सा बहुत आता है, राहुल गांधी के नाम पर इनको गुस्सा बहुत आता है। और अब राहुल गांधी के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों, सिलेंड्रिला देवी सदमे में जा सकती हैं इसको सुनकर, क्योंकि अमेठी की जनता ने अपना फैसला यहां सुना दिया है। और अगर राहुल गांधी ने स्मृति के खिलाफ चुनाव लड़ा तो राहुल गांधी यहां पर जीत सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी अब संसद में आएंगे, संसद में बोलेंगे, और मोदी शाह यहां पप्पू कहीं ना कहीं साबित हो गए। लगातार कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी को पप्पू बोल रहे हैं, और ये दोनों गुजराती भाई जो हैं ये खुद पप्पू साबित हो गए हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी सदन में आने वाले हैं, संसद का वो चुनाव भी लड़ेंगे 2024 में। और ऐसे में सोचिए दोस्तों, आप सोच कर देखिए, जब सदन में, नए सदन में, आपको याद होगा राहुल गांधी अभी नहीं गए हैं, उनका पैर अभी नए सदन में नहीं पड़ा है। जब राहुल गांधी संसद में जाएंगे तो मोदी शाह उनसे आंख कैसे मिला पाएंगे। ये भी एक देखने वाली बात होगी, सोचने वाली बात होगी कि इन लोगों ने कितना फंसाने की कोशिश की। राहुल के खिलाफ ईडी, सीबीआई, तमाम तरह के आरोप, एफआईआर दर्ज करा दिए गए, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया को हम मरने नहीं देंगे। और दोस्तों, ये जो फैसला आया, ये बहुत बड़ा फैसला है। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात और है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो पीएम उम्मीदवार नहीं उतारेगा अपनी तरफ से, और ऐसे में बहुत सारे नेताओं के नाम चल रहे हैं, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कांग्रेस ने यह कह दिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन काफी मजबूत हो जाएगा राहुल के नेतृत्व में। और यकीन मानिए, इस फैसले के बाद देश में एक सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि दो गुजराती भाई जो हैं उनकी राजनीति जो है साजिश वाली है। ये लोग सिर्फ फंसाने का काम करते हैं। गुजराती भाई दोनों जो आए हैं, इनका काम है कैसे कैसे नेताओं को फंसाया जाए, ईडी सीबीआई के चक्कर में उलझाया जाए, और अगर नहीं उलझे तो उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर लिया जाए। यही सब खेला चल रहा है। लेकिन 2024 में मोदी शाह की नींद हराम होने वाली है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। अमेठी की जनता ने फैसला सुना दिया है। 2 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस पार्टी को फिलहाल इस सर्वे में, एक रायबरेली और एक अमेठी। जाहिर तौर पर यही 2 सीटें पारंपरिक सीट हैं कांग्रेस पार्टी की, एक सोनिया गांधी जी के लिए था और एक राहुल गांधी के लिए। ऐसे में अब स्मृति ईरानी क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। स्मृति ईरानी की हार अमेठी से तय है दोस्तों। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि मोदी शाह सदन में, संसद में राहुल गांधी से आंख मिला पाएंगे? कैसे, आखिर कैसे सामना करेंगे? और क्या मोदी शाह इस फैसले के बाद पप्पू साबित हो गए? मानते हैं आप? अपनी राय, अपनी कमेंट आप जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज खास तौर से जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।